मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग को ना उन लोग के जैसा बनने पर मजबूर ना करें सरकार। हम लोग भी बात से बनेंगे। हम लोग को ना बोलना बरोबर है आम्हाला। बहुत सही बोले आप भैया। आम्ही तुमचा रिस्पेक्ट करतो, याच्यामुळे आम्ही थांबलेले आतापर्यंत। अरे पुलिस से भी नहीं डरते हो। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग को ना उन लोग के जैसा बनने पर मजबूर ना करें सरकार। हम लोग भी बात से बनेंगे। हम लोग को ना बोलना बरोबर है आम्हाला। बहुत सही बोले आप भैया। आम्ही तुमचा रिस्पेक्ट करतो, याच्यामुळे आम्ही थांबलेले आतापर्यंत। आपने सुना लोगों की नाराजगी को। अब आपको एफआईआर की कॉपी दिखाते हैं जिसमें मुजाहिद, मूसा फौजी और शौकत समेत 200 अज्ञात लोगों के नाम दर्ज हैं। ये एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं। लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। इसका तो सीधा सीधा मतलब यही है कि पुलिस का किसी को डर नहीं। एफआईआर की कॉपी एक बार फिर से अब गौर से देखें। इस एफआईआर की कॉपी में 3 लोगों का नाम दर्ज किया गया है और इसके अलावा 200 अज्ञात लोगों के नाम लिखे गए हैं। तो मुजाहिद, मूसा फौजी और शौकत, ये 3 नाम, इन 3 लोगों की तो पहचान हो गई है। ये तीनों थे जिन्होंने पूरी भीड़ को बरगलाया और हमला किया गया राजेश पर। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग उन्मादी होकर राजेश पाल को बुरी तरीके से पीट रहे थे और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। एक बार फिर से आप इन नामों को देखिए। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ये एफआईआर की कॉपी है जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। मुजाहिद का नाम दिखाई दे रहा है, उसके अलावा 2 और नाम। अब आप घायल गौरक्षक राजेश पाल से 18 अक्टूबर की पूरी आप बीती सुनिए कि उसके साथ क्या हुआ। कल दिनांक 18 अक्टूबर को नाला सोपारा पश्चिम बाजामौला में एक घायल और एक बच्चे रोड पर बैठे हुए थे। तो मुझे शाम को 5 बजे पता चला कि कसाईयों ने उसको कत्ल करने के इरादे से लाया है वहाँ पे। तो इसकी सूचना मैंने देने के लिए नाला सोपारा पुलिस में फ़ोन किया, लेकिन नाला सोपारा पुलिस में फ़ोन नहीं लगा। तो मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी। कंट्रोल रूम को 2 बार कॉन्टैक्ट करने के बाद तीसरी बार कंट्रोल ने मुझे बोला कि हमारे स्टाफ गए थे लेकिन वो बचा और बैल मिले नहीं है। आप एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ से स्टाफ लेके फिर उनको दिखाओ। फिर आपको 8:30 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में गए। वहाँ से हेड कांस्टेबल नरसोले सर मिले, उनके साथ में और 2 बीट मार्शल थे। उनको लेके मैं स्पॉट पर उनको बैल दिखाने गया। तो बैल हमको मिला, मैंने सर को दिखाया। सर ने जब वहाँ पर पूछताछ करना चालू की तो इसी बीच में वहाँ पे भीड़ जमा होना चालू हो गई। भीड़ जमा होते होते करीबन 100-150 लोग वहाँ पे पूरे इकट्ठा हो गए हमको घेर के। उसके बाद में वहाँ पे कसाईयों ने आपस में बोला इसको लेना मार करके ऐसा बोलना चालू किया। तो उसमें से तब तक किसी एक ने पीछे से मेरा गला पकड़ के
मेरे गले पे जो रुमाल बन रहा था मास्क वो खींचा, जिसके कारण मेरा गला पूरा दब गया और गला ऐसे झटके से खींचा कि मेरी टाइम सांस रुक गई थी। उसके बाद में दूसरे जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे तुरंत उससे बचाया। और भी फिर लोग कौन कहाँ से मारा था कुछ पता ही नहीं चला लात मुक्के से। तब तो एक ने सर पे किसी सामान से सर पे मारा, सर मेरा सूज गया यहाँ पे पूरा। तो मुक्के से मार के मेरे पसली के नीचे की जो हड्डी है वो पूरी फ्रैक्चर करके यहाँ पे निशान भी ये आया हुआ है। उसके बाद भी वो लोग का मारना कंटिन्यू चालू हो गया। पुलिस ने मुझे वहाँ से गली से निकाल के बुरन चौक तक ले गया। बुरन चौक पे जब पुलिस ने मुझे एक ऑटो में बिठाया तो कसाईयों की भीड़ ने उस ऑटो को पलटी करने की कोशिश की, उसकी चाबी निकाल ली और गाड़ी का पीछे का कांच तोड़ के और उन्होंने पीछे से हाथ डाल के मेरा गला दबा के मेरे को जान से मारने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो पुलिस वाले थे उन्होंने बीच बचाव किया और मुझे वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। मुझे बाइक से लेके मुझे नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में आया, फिर वहाँ से मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आके एडमिट हो गया। उनका पूरा प्लानिंग था कि मुझे जान से मार डालने यहाँ करके, वो इसी की याद करते। अगर पुलिस नहीं होती तो पुलिस मेरा बचाव का प्रयत्न नहीं करती तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। जिस गौवंश की तस्करी को लेकर पूरी वारदात हुई वो थाने में है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एक वीडियो बनाया है जो पूरी कहानी को बयां करता है। आप ये तस्वीर गौर से देखिए जहां पर ये पूरी घटना घटी है। पालघर पार्ट 2 हो जाता। हम इसलिए कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। ये गायों की रक्षा करने के लिए वहां पर पहुंचा था, लेकिन जिस तरीके से वहशीपन के साथ उस पर हमला किया गया उसकी जान जा सकती थी। ये सब लफड़ा बड़ा और मारा गया 3 पुलिस के सामने। 3 पुलिस थे और हड्डी ग्राउंड वाजा मोहल्ला में कसाईयों द्वारा 150 से 200 जैन के आसपास जानलेवा हमला किया गया और एक हड्डी के अंदर नीचे थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है। तो मैं नाला सोपारा वसई वेस्ट के पुलिस स्टेशन में हूँ और ये सब बेल और बछड़ा आज लेके अभी गौशाला में हम जमा करने को जा रहे हैं। मैं नाला सोपारा वेस्ट के पुलिस स्टेशन में हूँ और ये घटना ये चौथे टाइम हुई है राजेश पाल के साथ। 2017 के अंदर अनशन पे बैठा गए थे, तो उसके बावजूद एक्शन लिया नहीं गया था। लेकिन अभी जो हमारे नए साहब आए सदानंद दाते साहब कमिश्नर जी, उनके द्वारा अभी तक का सहयोग अच्छा रहा है और उन्होंने बोला है कार्यवाही किया के लिए। ये सब लफड़ा बड़ा और मारा गया 3 पुलिस के सामने। 3 पुलिस थे और हड्डी ग्राउंड वाजा मोहल्ला में कसाईयों द्वारा 150 से 200 जैन के आसपास जानलेवा हमला किया गया और एक हड्डी के अंदर नीचे थोड़ा सा फ्रैक्चर आया है। तो मैं नाला सोपारा वसई वेस्ट के पुलिस स्टेशन में हूँ और ये सब बेल और बछड़ा आज लेके अभी गौशाला में हम जमा करने को जा रहे हैं। मैं नाला सोपारा वेस्ट के पुलिस स्टेशन में हूँ और ये घटना ये चौथे टाइम हुई है राजेश पाल के साथ। 2017 के अंदर अनशन पे बैठा गए थे, तो उसके बावजूद एक्शन लिया नहीं गया था। लेकिन अभी जो हमारे नए साहब आए सदानंद दाते साहब कमिश्नर जी, उनके द्वारा अभी तक का सहयोग अच्छा रहा है और उन्होंने बोला है कार्यवाही किया है और जिसने किया उनको उठाया गया है। दिनेश मौर्य मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। दिनेश, ये कोई पहला हमला नहीं था, ये इस वीडियो के बाद समझ में आ गया है कि राजेश पाल को इससे पहले भी कई बार निशाना बनाया गया, उनकी जान लेने की कोशिश हुई है। देखिए, पिछले 5 साल से इस पूरे इलाके में पालघर का जो वसई का बेल्ट है वहाँ पर राजेश पाल बतौर गौरक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि इसके पहले भी उन्होंने कई बार जो है जब उनके पास गौ तस्करी की कोई जानकारी आई तो उन्होंने पुलिस को पास ऑन की, गौवंश हत्या की जानकारी आई तो उन्होंने जो है पुलिस को पास ऑन की। कई बार कई मामलों में पुलिस पे कार्रवाई भी की, लेकिन इस मामले में जो उनकी दलील थी कि एक बैल और एक जो बछड़ा है उसे तस्करी करके इस जगह पर लाया गया था और वहाँ पर उसे बचाने के लिए जब वो गए थे उनके साथ मारपीट ज़रूर हुई है, लेकिन गौ तस्करी का जो आरोप लगाया गया है इस मामले में राजेश पाल की तरफ से, उसको लेकर नाला सोपारा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच करी, उनकी दलील ये है कि अब तक उनकी जांच में इस बछड़े और बैल को तस्करी कर वहाँ लाया गया था, इसके सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। ये बछड़ा और बैल काफ़ी दिनों से उसी इलाके में लावारिस घूम रहे थे, लेकिन चूंकि तस्करी का मामला का आरोप काफ़ी गंभीर है, इसलिए इस मामले के और तह तक जाने की कोशिश जो है वो स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। साथ ही में चूंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है, इसीलिए आज एक बड़ी बैठक भी जो है इस यहाँ के जो एसपी डीसीपी है उन्होंने यहाँ पर बुलाई है। इस पूरे इलाके
इलाके में जो गौ रक्षक तमाम आरोप लगा रहे कि काफ़ी समय से कई ऐसे इलाके, कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर जो है गौ तस्करी कर गायों को या बैलों को लाया जाता है और वहाँ पर कथित रूप से उनको काटा जाता है। ये जो गंभीर आरोप है, इसकी जांच जो है इसकी जांच हो रही है और अभी तक कितनों की गिरफ्तारी हुई है दिनेश इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भी कई सारे अज्ञात हमलावर हैं जिन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया, उनकी तलाश की जा रही है। राजेश पाल पर करीब 100 से 150 के आसपास का जो मॉब है उन्होंने अटैक किया था, इस तरह का दावा राजेश कर रहे हैं। और एक पुलिसकर्मी जो है वो भी जख्मी हुआ था उस मारपीट के दौरान। तो उन तमाम लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इन 14 लोगों की 3 दिनों तक की पुलिस हिरासत मिली। इनसे पूछताछ में और कौन कौन लोग मारपीट में शामिल थे इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा गौ तस्करी का, गौ हत्या का जो गंभीर आरोप लगाया गया है राजेश पाल द्वारा, उसके भी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं इस पूरा पॉकेट पास में गुजरात बॉर्डर से जो है यहाँ से जो गायों को, बैलों को यहाँ पर लाया जाता है, इस तरह का बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं और इसीलिए उस आरोपों को वेरीफाई करने की कोशिश अब पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी दिनेश, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो गौ तस्करों की गुंडई की एक तस्वीर आपने देखी। हालांकि पुलिस कह रही है कि ये पूरी तरीके से गौ तस्करी का मामला है या नहीं, इसकी जांच अभी की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद कमलनाथ ने कैसे अपने ऊपर लगे हुए बयानों से झाड़ा पल्ला, माफी मांगने से किया इनकार। एक छोटे से ब्रेक के बाद